नमस्कार ट्रेडर्स, स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे एथर एनर्जी आईपीओ में पैसा लगाया था, तो सुनो जरूरी अपडेट। 2 मई को हुआ आईपीओ का अलॉटमेंट और 6 मई को होगी लिस्टिंग। ग्रे मार्केट प्रीमियम के हिसाब से शेयर 328 रुपए तक लिस्ट हो सकता है। रिटेल इन्वेस्टर्स का रिस्पॉन्स रहा 1.78 गुना सब्सक्रिप्शन। चलिए बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। स्विगी ऊपर क्यों भागा और जोमैटो नीचे क्यों हिला? स्विगी के शेयर में 12% की तेजी आई क्योंकि कंपनी ने बोल्ट में बड़ा दाव लगाया। वहीं जोमैटो ने 10 मिनट वाली डिलीवरी सर्विस क्विक और एवरीडे बंद कर दी क्योंकि वहां प्रॉफिट की कोई उम्मीद नहीं दिखी। चलिए बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। क्या भारत अब जापान से भी बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा? आईएमएफ के वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के मुताबिक भारत 2025 में जापान को पछाड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनेगा और 2028 तक जर्मनी को भी पीछे छोड़ते हुए तीसरे नंबर पर पहुंच जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। ओला का ब्रांड अब भविष्य अग्रवाल के परिवार के पास जा सकता है। क्यों? ओला ब्रांड का मालिकाना हक एनी टेक्नोलॉजीज के पास है, जो इसे ओला इलेक्ट्रिक को इस्तेमाल करने देती है। अब ये आईपी सीधे भविष्य अग्रवाल के फैमिली ऑफिस को ट्रांसफर किया जा सकता है। ये कदम ओला ग्रुप की अंदरूनी रिस्ट्रक्चरिंग का हिस्सा है। चलिए बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। अडानी स्टॉक्स अचानक क्यों भागने लगे? क्या चल रहा है अंदर ही अंदर? सोमवार को अडानी एंटरप्राइजेज, अडानी ग्रीन और अडानी पोर्ट्स में 13% तक की तेजी देखी गई। वजह? रिपोर्ट्स के मुताबिक गौतम अडानी के करीबी लोग अमेरिका में अधिकारियों से मिले ताकि एक घूसकांड की जांच में लगे क्रिमिनल चार्जेस हटवाए जा सकें। चलिए बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। सैमसंग पर 4,000 रुपए करोड़ से ज्यादा का टैक्स केस। पर क्यों? सैमसंग पर आरोप है कि उसने 2018 से 2021 के बीच एक 4G नेटवर्क पर रिमोट रेडियो हेड को गलत तरीके से क्लासिफाई करके भारत में इंपोर्ट किया ताकि 10-20% ड्यूटी बचाई जा सके। इससे सरकार को $601 मिलियन का नुकसान हुआ। सैमसंग ने कोर्ट में कहा रिलायंस भी यही पार्ट उसी तरह इंपोर्ट करता था, लेकिन किसी ने कभी सवाल नहीं उठाया। अब सैमसंग का दावा है कि टैक्स डिपार्टमेंट को सब पता था और उन्हें अपनी सफाई देने का मौका तक नहीं मिला। चलिए बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। क्या एलन मस्क को ट्रंप का साथ देना पड़ा भारी? फॉक्स न्यूज के इंटरव्यू में जब एलन मस्क से पूछा गया क्या आपको डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट करने का पछतावा है, तो मस्क ने पहले एक सीरियस चेहरा बनाकर कहा यस, लेकिन तुरंत हंसते हुए बोले नहीं, वो हिस्सा काट देना, मैं तो मजाक कर रहा था, आप पकड़ ही लिए। अब यही मस्क का मजाकिया जवाब सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल हो गया है। क्या मस्क ट्रंप को लेकर उलझन में है या ये बस एक पब्लिसिटी मूव था? आप क्या सोचते हो? कमेंट में जरूर बताओ। चलिए बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। बाजार चढ़ा लेकिन बैंकिंग सेक्टर ने ब्रेक क्यों मारी? आज निफ्टी 24,400 के ऊपर बंद हुआ और सेंसेक्स में 295 अंकों की मजबूती दिखी। लेकिन सबसे बड़ी बात, बैंकिंग स्टॉक्स ने बाजार की रफ्तार धीमी कर दी। वही टॉप गेनर्स रहे अडानी पोर्ट्स, अडानी एंटरप्राइजेस, ट्रेंट, श्रीराम फाइनेंस और महिंद्रा एंड महिंद्रा। वही लूजर्स में दिखे कोटक महिंद्रा बैंक, ओएनजीसी, डॉ रेड्डीज लैब्स, जेएसडब्ल्यू स्टील और एसबीआई। अब नजर डालते हैं आज के फंड फ्लो पर। डीआईआई ने 13,906 रुपए करोड़ की खरीदारी की और 10,615 रुपए करोड़ की बिकवाली, यानी नेट 290 रुपए करोड़ का जोरदार इनफ्लो। एफआईआई ने भी 2,770 रुपए करोड़ का नेट इनफ्लो किया, यानी विदेशी निवेशकों ने भी भरोसा दिखाया। तो सवाल यह है, बैंकिंग सेक्टर डरा क्यों बैठा है जब पूरा बाजार जश्न मना रहा है? ऐसी ही स्टॉक मार्केट से जुड़ी रियल और ट्रस्टेड अपडेट्स के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करो और वीडियो को अपने ट्रेडिंग वाले दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं कल सुबह 8 बजे।